हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि जे उसो ने ब्लड लाइन से निकलने के बाद ज्वाइन कर लिया था मंडे नाइट रॉ को, बट क्या अब वापस से वो आने वाले स्मैकडाउन एंड ज्वाइन करने वाले हैं ब्लड लाइन को? आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ क्राउन जूल के लिए और कौन कौन से मैचेस हो चुके हैं ऐड। इसके अलावा रोमन रेंस के फैंस के लिए एक कौन सी बड़ी बैड न्यूज निकल कर आई है। तो गाइज, सबसे पहले हम उसी न्यूज के बारे में कर लेते हैं बात जो कि रोमन रेंस के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। तो आप सबको पता ही है, समर स्लैम के बाद रोमन रेंस ने WWE से लिया था 2 महीनों के लिए ब्रेक, और अब जब वो वापस आ चुके हैं तो सभी को लग रहा है कि रोमन रेंस हमें रेगुलर सभी पेपर व्यू में कम्पीट करते हुए दिखने वाले। बिकॉज क्राउन जूल में तो उनका मैच होने वाला है LA नाइट के साथ। सभी कोई ये 100% मानकर बैठे हुए थे कि सर्वाइवर सीरीज में भी वो कम्पीट करने वाले, एंड या तो वहां पर उनका वॉर गेम्स मैच होने वाला या फिर हमें सेथ रॉलिंस के साथ उनका चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलने वाला। लेकिन गाइस, आप सबको बता दूं, डेव मेल्ट्जर ने हमें ये अपडेट दी है कि रोमन रेंस समर स्लैम के लिए स्केड्यूल नहीं है, यानी कि वो वहां पर हमें देखने को नहीं मिलने वाले। और आप सबने भी नोटिस की होगी, रोमन रेंस हमें सर्वाइवर सीरीज के पोस्टर में देखने को नहीं मिल रहे, यानी कि इसके अच्छे खासे चांसेस है कि रोमन रेंस आप सबको मिस करते हुए दिख सकते हैं सर्वाइवर सीरीज का पेपर व्यू। बट ऐसा 100% नहीं है, क्योंकि आप सबको पता ही रोमन रेंस पहले क्राउन जूल के लिए भी एडवर्टाइज नहीं थे, लेकिन WWE ने बाद में चलकर उन्हें एडवर्टाइज किया। तो अगर रोमन रेंस होने वाले सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में, तो WWE उन्हें एड मौके पर भी कर सकती है एड। और रोमन रेंस के एड होने के चांसेस अच्छे खासे इसलिए भी है बिकॉज सर्वाइवर सीरीज WWE के मेजर 4 पेपर व्यू में से एक है, और मुझे तो लगता है भाई रोमन रेंस होने वाले सर्वाइवर सीरीज में, बट अपडेट्स के अकॉर्डिंग नहीं होने वाले। वैसे आपको क्या लगता है, रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज मिस करने वाले या फिर वो उसका पार्ट रहने वाले हैं? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए और कौन कौन से मैचेस हो चुके हैं ऐड। देन आप सबको पता ही है, इस वीक का स्मैकडाउन आखिरी लाइव स्मैकडाउन था क्राउन जूल से पहले का, जहां पर हमें काफी कुछ देखने को मिला। रोमन रेंस एंड LA नाइट का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिला, जहां पर एंट्रेंस के दौरान ही LA नाइट ने इंटरप्ट कर दिया रोमन रेंस को। फिर जाकर वो रोमन रेंस के चेयर में बैठ गए, जो कि थी हेड ऑफ द टेबल वाली चेयर, यानी कि यहाँ से LA नाइट यही बताना चाहते हैं कि वो है रियल ट्राइबल चीफ। जिसके बाद ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, इनके बीच हमें थोड़ी बहुत वर्ड एक्सचेंज होते हुए दिखती है। बट एट द एंड रोमन रेंस को आता है गुस्सा और वो अटैक करना शुरू कर देते हैं LA नाइट पर, जिसके बाद वहां पर जिमी उसो आ जाते हैं हेल्प करने के लिए रोमन रेंस की, लेकिन उन्हें ही LA नाइट टेबल के थ्रू कर देते हैं स्लैम। जिसके बाद जिमी उसो वर्सेस LA नाइट का मैच फिर से हो जाता है ऑफिशियल मेन इवेंट में स्मैकडाउन के, जिस मैच में जब LA नाइट हरा देते जिमी उसो को एंड वो सेलिब्रेट कर रहे होते अपनी विक्ट्री को। फिर से रोमन रेंस ने कोशिश करी थी LA नाइट को स्पेयर लगाने की, बट इस बार LA नाइट रेडी थे और उन्होंने उसे काउंटर कर दिया BFT में। बट हमें 2 और बड़ी चीजें देखने को मिली इस स्मैकडाउन में। सबसे पहले तो बियांका बेलर ने यह कहा कि उन्हें उनका रीमैच मिलने वाला है क्राउन जूल पेपर व्यू में, यानी कि ईओ स्काई वर्सेस बियांका बेलर का मैच हो चुका है ऑफिशियल वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जो कि एक्सपेक्टेड ही था। और एक और मैच जो हो चुका है ऑफिशियल, वो है जॉन सीना वर्सेस सोलो सिखवा का मैच। और इस स्मैकडाउन में इस मैच के लिए WWE ने अच्छी खासी हाइप क्रिएट कर दी, बिकॉज हमें जॉन सीना एंड पॉल हेमन आमने सामने आते हुए दिखते, और पॉल हेमन ये बात साफ करते कि समोन स्पाइक मारकर WWE यूनिवर्स के साथ जॉन सीना का कम्युनिकेशन खत्म कर देंगे सोलो सिखवा। बट जॉन सीना ने भी कहा कि ये उनके लिए एक मस्ट विन मैच होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है इस मैच में किसकी जीत होने वाली है, सोलो सिखवा की या फिर जॉन सीना की? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए, हमें क्या जे उसो वापस से आते हुए दिखने वाले स्मैकडाउन में एंड वो ज्वाइन करने वाले हैं ब्लड लाइन को? तो आप सबको पता ही है, समर स्लैम की बात की स्मैकडाउन में जे उसो ने रोमन रेंस एंड जिमी उसो पर अटैक करने के बाद लीप कर दिया था स्मैकडाउन को। फिर वो हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिले, यानी कि उन्होंने अपना पूरा कनेक्शन तोड़ दिया है ब्लड लाइन से, चाहे वो उनके अपने ब्रदर जिमी उसो के साथ ही क्यों ना हो। बट हमें जिमी उसो एंड जे उसो के बीच लगातार रॉ एंड स्मैकडाउन में कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है। कभी जे उसो स्मैकडाउन में जाकर अटैक करते जिमी उसो पर, कभी जिमी उसो रॉ में हमें देखने को मिलते। और फैंस को तो यही लग रहा है कि अब वापस से हमें ब्लड लाइन का रियूनियन कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं है। जिमी उसो वर्सेस जे उसो का मैच कराने का WWE का प्लान है रेसलमेनिया 40 में, जिसके वजह से दोनों को WWE ने अलग ब्रांड पर रखा है ताकि ये रेसलमेनिया के टाइम ही आसपास आ पाए। और रेसलमेनिया 40 के बाद आप सबको फिर से जे उसो देखने को मिल सकते हैं स्मैकडाउन में, एंड वो ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं ब्लड लाइन को, बिकॉज जे उसो के जाने के बाद ब्लड लाइन अब काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। रोमन रेंस के पास से उनका राइट हैंड मैन चला गया, जो कि देखकर लग भी रहा है, और ब्लड लाइन में थोड़े बहुत फैंस इंटरेस्ट खो भी रहे। बट हाँ, रेसलमेनिया 40 के बाद जब ब्लड लाइन पूरी की पूरी हमें सेम पेज पर आते हुए दिखेगी, देन फैंस इसे काफी ज्यादा पसंद करने वाले हैं। और अगेन हमें ब्लड लाइन पूरे WWE रोस्टर को डोमिनेट करते हुए दिखेगी, यानी कि जिस तरह से हम सबने 2020 में रोमन रेंस एंड जे उसो की फ्यूड देखी थी, उसके बाद जे उसो हमें ब्लड लाइन में शामिल होते हुए दिखे थे, वैसा ही कुछ हमें देखने को मिलने वाला है जिमी उसो के साथ के केस में। यानी कि जे उसो एंड जिमी उसो के मैच के बाद हमें दोनों वापस से एक साथ आते हुए दिख जाएंगे, और ये टैग टीम चैंपियंस भी
वीडियो में फिर से बनते हुए दिख सकते हैं, यानी कि पूरी की पूरी ब्लड लाइन आ जाएगी साथ। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि क्या आप ब्लड लाइन का यूनियन देखना चाहते हो या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।